हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी गुप्ता। आप लोग का रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी जो है हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी सिस्टर को लेबर पेन जो है चालू हो गया था इसी वजह से। और फिर वो अपने ससुराल में थी, लेकिन फिर वहाँ से जो है इसको यहाँ लेके आया गया। और हम लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रहा था। मैं ना हॉस्पिटल के बाहर आके बैठ गई थी, रोड पर गाड़ी वगैरह सब चल रहा। ये ना सुबह 3 बजे का है, मॉर्निंग का 3 बजे का है। आधी रात को जो है हम लोग सब उठ करके जो है गए। और ये देखिए OTP होता है ऑपरेशन थिएटर, वो ये उसके बाहर में हम लोग जो है खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बाबू का। क्योंकि अंदर में ऑपरेशन चल रहा था, सिजेरियन से मेरी सिस्टर को बाबू हुआ, तो इसी वजह से। और जो है मतलब हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जो है बाबू आ जाए। और फिर जो है अचानक से सिस्टर जो है वो बच्चे को लेके आ जाती है। और मतलब बाबू को देख के हम लोग इतना खुश हो गए ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बाबू इतना क्यूट, इतना सुंदर मतलब था कि मतलब आप लोग जब वीडियो में देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं ना हर मोमेंट को मैंने कैप्चर कर लिया था। मैं सोच रही ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मतलब बार बार नहीं आती है। और इसका मैं फेस नहीं दिखा रही थी, रिवील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पहले ही डाल देती वीडियो को, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं डाल रही थी। इसी वजह से जो है मैंने नहीं डाला। तो मैं मतलब ये जो है कम से कम 10 दिन पहले का वीडियो है, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी चलो सब चीज़ अच्छा से सब चीज़ ठीक हो जाए तभी मैं डालूँगी इस वीडियो को। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारा क्यूट सा बाबू, देखिए कितना क्यूट है। देख करके जो है सबका दिल खुश हो जाता है। एक बार बाबू को जो भी देख लेता है ना, मतलब नज़रें जो होती है वो हटती नहीं है। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है, बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ देखिए हम ही लोग का सब परिवार जो है बैठा हुआ है, एक दूसरे से बातें बातें कर रहे थे। अच्छा था, 3-4 बेड मिला हुआ था कि हाँ आप हैं। फिर प्लस में मेरी सिस्टर देखिए कितना उसका हालत ख़राब है, और उनके हस्बैंड खड़े थे साइड में। और इसको भूख लग गया था बहुत ही ज़्यादा, ये रो रहा था कि जल्दी से हमको दूध। तो इसको मैं खिला रही थी, मम्मी को बोले जल्दी से दूध बना के दो ताकि मैं अपने बेटे को पिला सकूँ। तो फिर मम्मी जो है उसका इसका दूध बना रही थी, क्योंकि अभी जो है मतलब माँ का दूध भी नहीं पी रहा था, ये बाहर का ही। तो इसी वजह से फिर उसके बाद में उसको दूध पिला के जो है अच्छे तरीके से उसको मैंने सुला दिया। और पता नहीं मतलब इतना बहुत दिनों के बाद मैंने छोटे बच्चे को जो इस तरह से गोद में लेना खिलाना, मतलब मेरा मन ही नहीं भर रहा था। और यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई, तो उसका हस्बैंड देखिए वो साइड में सोया हुआ है। मतलब अच्छा था, सबको अलग अलग बेड दे दिया गया था। हम लोग अपना अपना बेड पे जो है आराम से सोया। एक बेड स्पेशल सिर्फ बच्चे के लिए था कि उसको कोई तंग ना करे, परेशान ना हो बच्चा। और यहाँ पे देखिए मैं बच्चे को मतलब अच्छे तरीके से जो है सो गया। जब इसका पेट भर गया तो फिर ये आराम से सो गया। फिर मैं भी इसके बगल में ही लेटी हुई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर तो है वो भी मतलब बच्चे को लेने लायक थी नहीं, क्योंकि उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसी वजह से और डॉक्टर ने बोल रखा था कि नहीं अभी बाबू जो है कम से कम 4-5 दिन तक ये अपने गोद में नहीं लेगी। तो इसी वजह से जो है वो लेती भी नहीं थी। मतलब वो लेती क्या थी, वो बोलती थी कभी कभी दो, तो मैं उसको जो है आगे में लेके जाती थी। वो किस वगैरह सब करती थी बाबू को, फेस को मतलब आगे में लेके देती थी। यहाँ पे मैं घर आ गई, मुझे खाना बनाना था। ये मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, फिर साइड में झटपट मैंने चाय बनाया, सबको मैंने चाय पिलाया। क्योंकि मेरी जो वहाँ सिस्टर थी उसका देवर और उसकी जो है देवरानी आई हुई थी, तो उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था एक्चुअली में जल्दी से। फिर क्योंकि वो लोग जाते हैं उस जहाँ पे मेरी सिस्टर थी, फिर हम भी चले जाते थे। मैं भी नहीं रहती थी, वहीं दिन भर रहती थी, क्योंकि मुझे भी घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और बाबू के बिना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मतलब बहुत दिनों के बाद जो है मतलब छोटा सा बच्चा का किलकारी जो है हम लोगों के घर में गूंजा। तो इसी वजह से जो है मतलब बिल्कुल भी जैसे एक पल भी घर में मन नहीं, मुझे लगता था कि जल्दी से मैं काम ख़त्म करूँ ताकि मैं बच्चे के पास जा सकूँ। और उसके बाद ये मैं घर में जो है आकर के जल्दी जल्दी खाना वाना बना रही थी। और फिर यहाँ पे मैं देखिए मैं आटा को गूँथ रही थी, और ज़्यादा मतलब आटा को गूँथ रही थी क्योंकि मुझे जो है ना वहाँ भी मतलब जहाँ पे सिस्टर वगैरह सब रहती थी वहाँ भी मुझे खाना पहुँचाना होता था, तो इसी वजह से मैं बना लेती थी। और ये देखिए उसकी बेटी है मेरी, मतलब बहन की देवरानी की बेटी है। वो आटा में जब लगा रही थी ना तो वो मांग रही थी कि मुझे भी चाहिए। तो मैं गोल करके लंबा करके दे दी। वो डर के मारे जो है मेरे पास एक भी बार नहीं आई। मैंने उसको बोला इसमें बुब्बू है, अगर तुम छुएगी तो काटेगा। और उसके बाद वो मतलब इतना ये भी ना मतलब बच्चे जो ज़िद्दी होते हैं, मतलब इतना ये परेशान करती है, इतना रोती है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो है मैं जो थोड़ा सा मैंने जो है अलग कर लिया था, क्योंकि इसको जो है लेके जाना था
वहाँ पे मतलब। और फिर मैं हलवा बना रही थी, घी मैंने डाल दिया और उसके बाद जब घी गर्म हो गया तो फिर मैंने सूजी भी उसमें डाल दिया। साइड में मैं चावल भी मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता था ना, तो लगे हाथ में जल्दी जल्दी सबको कर लेती थी। मतलब मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी कि हाँ मैं लेट से आराम से मैं करूँगी, ऐसा नहीं हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे रहती थी और मेरी सिस्टर भी फ़ोन कर देती थी कि दी क्या कर रही हो, आओ जल्दी से। उसको भी मतलब मन नहीं लगता था अगर नहीं जाते थे तो इसी वजह से मैं जो है जल्दी जल्दी हर काम को भी मैं तुरंत जो है कर करके निकल जाती थी, मतलब लेट में नहीं करती थी। और इधर मैंने पानी भी उबलने के लिए चढ़ा दिया था, फिर मुझे चावल बनाना था। और ये मैंने इन लोगों को नाश्ता दे दिया, मैंने नाश्ता करा दिया कि जल्दी से नाश्ता मतलब कर ले। और ये उसकी बेटी थी बहुत मतलब क्यूट थी, बदमाशी तो करती थी लेकिन क्यूट बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए बीच में लाके झाड़ू रख देती, अभी ये झाड़ू लगा रही थी कि हाँ। और मत देखिए, और ये जो है ना मिर्ची खा ली एक बार, बोल रहे थे हम लोग मिर्ची मत खाओ मिर्ची मत खाओ, लेकिन ये डरा रही थी कि ये नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और लेकिन वो मिर्ची मुंह में डाल ली, उसके बाद जो है इसका रोना धोना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए बैठी हुई थी, मतलब हम लोग ये आई तो मैं भी मतलब थोड़ा सा बोर फील कर रही थी, लेकिन सब कोई आए ना घर में तो फिर मतलब मुझे भी मन लग गया। और यहाँ पे फिर जो है मैं ये देखिए सबको चाय वगैरह सब पिलाई थी, तो मैंने कप वगैरह सब नहीं धोया था। और ये मैंने आलू कटिंग करके रख लिया, पहले मैंने बैगन का भाजा बनाया और उसके बाद जो है बैगन का भाजा बनाया, फिर मैंने आलू भी अलग से कटिंग करके लेके रखा था, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी थी। और फिर मुझे वहाँ लेके जाना था जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल लेके जाना था, तो इसी वजह से। और फिर ये देखिए मैंने मसाला ढेर सारा पीस लिया, क्योंकि बिना मसाले की मुझे जो होती है ना बैगन की सब्ज़ी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती। इसमें कम से कम जीरा और लहसुन तो चाहिए ही चाहिए होता है, जीरा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, तब जो है आपका। और पता नहीं कैमरा नीचे मैंने ट्राइपॉड में सेट करके रखा था, कैसे कैमरा नीचे हो गया, जो वो नीचे का मतलब आने लगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइम तक जो है इसी तरह से एक्चुअली में रह गया। और ये देखिए, और उसके बाद जो है फिर सब्जी मैंने मतलब इसमें सभी मसाले वगैरह सब डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक दिया। और सब्जी मेरे हाथ का जो है मतलब वो बैगन का सब्ज़ी मेरे हाथ का, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मतलब जितने भी मेरे घर में रिलेशन में मतलब परिवार में, वो सबको पसंद होता है। मतलब सभी बोलते हैं कि आप बैगन का भाजा हुआ या फिर बैगन आलू का सब्ज़ी हुआ आप बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते थे। लेकिन अभी मुझे अलग अलग यहाँ पे बनाना था। और मेरा चावल भी रेडी हो गया था और बहुत सारा मैंने टमाटर डाल दिया इसमें, ताकि खट्टापन ज़्यादा